हेलो, नमस्कार, राम राम, कैसे हो सभी। आज के इस वीडियो में हम हस्तशिल्प के बारे में पढ़ेंगे। हस्तशिल्प, जहाँ से कि एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, एग्ज़ाम में हस्तशिल्प का प्रश्न है वो आपसे पूछा जाता है। तो राजस्थान के संबंध में वो इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे वो सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों थेवा कला के बारे में। थेवा कला वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में 100% इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो थेवा कला कहाँ की है? तो ये है प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की ये क्या होता है? थेवा कला क्या होती है कि ये होती है कांच के ऊपर सोने और चांदी की जो आकर्षक चित्रकारी की जाती है उसको थेवा कला कहते हैं। इसमें कांच है वो हरे रंग का, हरा या फिर नीला तो नहीं होगा, लाल, सॉरी, हरा या फिर लाल या फिर पीले रंग का कांच इस्तेमाल किया जाता है या पीला। इस कांच के ऊपर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी बनाई जाती है। सोने का बहुत ही पतला है वो वर्क किया जाता है, बहुत ही फेमस है ये। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, याद रखेंगे, एग्ज़ाम में छपने वाला प्रश्न है ये। थेवा कला प्रतापगढ़ की सोने चांदी के ऊपर कार्य किया जाता है, हरे रंग के बेल्जियम कांच के ऊपर कार्य किया जाता है। इस प्रकार से याद रखेंगे। इसमें एक शब्द पूछा जाता है जो कि है धारणा। धारणा क्या है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो धारणा है जो पतला बारीक वर्क किया जाता है सोने का कांच पर, जो जाल होता है, जाल सोने का, उसको ही कहते हैं धारणा। उसको धारणा कहते हैं। जो जाल होता है कांच के ऊपर जब कार्य किया जाता है तो उसमें। इस कला के लिए कौन सा परिवार फेमस है पूरे राजस्थान में? तो सोनी परिवार यह कार्य करता है। थेवा कला का कार्य करता है सोनी परिवार। सोनी परिवार कार्य करता है थेवा कला का। इसके लिए क्या कोई फेमस व्यक्ति है? तो जी हाँ, इसके लिए शंकरलाल सोनी, नाथूजी सोनी, रामनिवास जी, ये सारे के सारे फेमस हैं। थेवा कला के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था और वो किया गया था 2002 में। कितने रुपए का? 5 रुपये का जारी किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। थेवा कला के ऊपर नवंबर 2002 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, उनके बारे में बात करें तो वो है प्रसिद्ध कलाकार में महेश राज सोनी। ये इसके प्रसिद्ध कलाकार है, महेश राज सोनी। इसके अलावा जो सोनी परिवार है वो इसका कार्य करता ही है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, धारणा मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं हस्तकला। हस्तकला में हमने पहली देख ली है थेवा कला। थेवा कला हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ की फेमस है। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला के अंतर्गत हरे, नीले, लाल, पीले कांच के ऊपर, जो बेल्जियम कांच होता है उसके ऊपर सोने और चांदी की आकर्षक चित्रकारी की जाती है। कांच पर सोने की बहुत ही पतली वर्क की जाती है, बारीक जाली सी बनाई जाती है, और जो जाली सी बनाई जाती है, जो जाल बनाया जाता है उसको धारणा कहते हैं। इसका कार्य करता है हमारे राजस्थान में सोनी परिवार, और इस कला को उभारने का कार्य किया था, उसका नाम था नाथूजी सोनी है। वो सबसे पहले इस कला को उभारने का कार्य किया था, इसको स्टार्टिंग की थी ऐसा कह सकते हैं। और इस कला के ऊपर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। और महेश राज सोनी हैं, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं।
और राष्ट्रपति द्वारा वो सम्मानित हो चुके हैं। इनको पद्मश्री मिल चुका है। महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है, पद्मश्री। तो ये थेवा कला पहली कला है हस्तकला में, वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे बात करते हैं दूसरी के ऊपर। दूसरी है बलू पोट्री। बलू पोट्री, बलू पोट्री कहाँ की फेमस है? तो बलू पोट्री जयपुर की फेमस है, जयपुर, जयपुर। ये क्या होती है आखिर बलू पोट्री क्या है? तो ये चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो रंगीन और आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं उनको बलू पोट्री कहते हैं। इसका एक अन्य नाम भी है, बलू पोट्री को काम चीनी कहते हैं, काम चीनी, काम चीनी कह दीजिए, बलू पोट्री कह दीजिए, एक ही बात है। ये क्या होता है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनीदार मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनके ऊपर रंगीन कार्य किया जाता है और आकर्षक चित्र बनाए जाते हैं, उनको बलू पोट्री कहते हैं। बलू पोट्री को काम चीनी भी कहते हैं और ये राजस्थान में जयपुर है वो इसका प्रमुख केंद्र है। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था बलू पोट्री का? तो इसका जन्म हुआ था ईरान में। ईरान में अगर जगह पूछ ले आपसे तो पर्शिया, पर्शिया ईरान में इसका जन्म हुआ था, वहाँ से ये आई है। इसको काम चीनी कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ बलू पोट्री को राजस्थान में कौन सा शासक लाया था। तो जो राम सिंह है, राम सिंह सेकंड, ये हमारे राजस्थान में बलू पोट्री को लाए थे। दिल्ली का एक व्यक्ति था भोला नामक, उस व्यक्ति से बलू पोट्री का कार्य चूड़ामन और कालूराम को सिखाकर इन्हें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में काम सिखाने हेतु नियुक्त किया गया था। बलू पोट्री में जो नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड की प्रधानता उसमें होती है, ऐसा कह सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो याद रखेंगे। राम सिंह सेकंड के समय आई थी, भोला नामक व्यक्ति से बलू पोट्री को चूड़ामन और कालूराम को सिखाया गया था। इसका जन्म है बलू पोट्री का ईरान में हुआ था, कामचीनी कहते हैं इसको, और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो दो कलाएं हमने देख ली है। इसके अलावा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है कृपाल सिंह शेखावत। इसका प्रश्न पूछा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। इनका इस कला के अंदर महत्वपूर्ण योगदान रहा था। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? तो बलू पोट्री से है और इनको पद्मश्री मिल चुका है इस कला के लिए, पद्मश्री से ये सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो नाथी बाई है वो भी इस कला से संबंधित है। इसके अलावा गोपाल सैनी जो कि कृपाल सिंह शेखावत के शिष्य हैं वो भी। इसके अलावा राजेश जो गोदा है, जोधा या गोदा जो भी बोल दीजिए, वो बलू पोट्री से संबंधित है। गोपाल सैनी का संबंध भी बलू पोट्री से है। बलू पोट्री से संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप याद रखेंगे। कृपाल सिंह शेखावत है वो बलू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित है, ये आप याद रखेंगे। राम सिंह सेकंड के समय आई थी, जन्म इसका पर्शिया ईरान में हुआ था। बलू पोट्री को कामचीनी कहते हैं और ये जयपुर की फेमस है, ये भी आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है ब्लैक पोट्री का। ब्लैक पोट्री, तो ब्लैक पोट्री हमारे राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री के लिए कोटा है वो प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। ब्लैक पोट्री का कार्य कोटा के अंदर किया जाता है। कागजी पोट्री का कार्य है वो अलवर के अंदर किया जाता है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
कागजी पोटरी का कार्य किया जाता है अलवर के अंदर, अलवर के अंदर। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करते हैं और कौन कौन सी कलाएं हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ नमदा के लिए। नमदा के लिए हमारे राजस्थान के अंदर जो टोंक है, टोंक जो ज़िला है टोंक, उसके नमदे हैं वो फेमस है, प्रसिद्ध है। नमदा जैसे दरी गलीचों के बीच का विकल्प होता है। ये जो दरी और गलीचे हैं उनके बीच का विकल्प होता है। भेड़ की कच्ची ऊन का इसमें काम लिया जाता है। भेड़ की कच्ची ऊन, भेड़ की कच्ची ऊन का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। अगर बात करें दरी के लिए, दरी जो है उसके लिए लवाण गांव ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये दौसा में है। लवाण गांव दौसा प्रसिद्ध है दरियों के लिए, तो ये भी आप याद रखेंगे। कपड़े के ऊपर मोम की परत चढ़ाकर जब चित्र बनाए जाते हैं तो उसे वार्तिक कहते हैं। तो ये अलग से आप याद रखेंगे। वार्तिक क्या है? वार्तिक क्या है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को वार्तिक कहते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। वार्तिक क्या है? तो कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने की जो कला है उसको वार्तिक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं राजस्थान में दरियों के लिए कौन सी जगह और है प्रसिद्ध दरियों के लिए। तो दरियों के लिए दो जगह आप याद रखेंगे। एक तो टांकला के अलावा सालावास। टांकला का जो दरी उद्योग है वो नागौर ज़िले का टांकला गांव अपनी सुंदरता, आकर्षक और मजबूत दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो सालावास है ये जोधपुर के अंदर पड़ता है। तो ये भी मैं अलग अलग आपको बता देता हूँ। टांकला पड़ता है नागौर में और सालावास पड़ता है जोधपुर में। ये दोनों के दोनों दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखेंगे। अब मैं आपको अगला बताता हूँ। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम मसूरिया साड़ी के बारे में। मसूरिया साड़ी हमारे राजस्थान के अंदर जो कोटा ज़िला है, कोटा जिसको शिक्षा नगरी कहते हैं, वहाँ की मसूरिया साड़ी है वो फेमस है। इसको कोटा डोरिया भी कह सकते हैं हम, इसका अन्य नाम कोटा डोरिया भी ले सकते हैं। ये कोटा की फेमस है। इसका जो नाम है ये जो झाला जालिम सिंह है उनके द्वारा सेमूर से 1761 ईस्वी में लाए गए बुनकर महमूद मसूरिया के नाम पर मसूरिया साड़ी है वो पड़ा था। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है वो बनता है बादला क्या है। पहले ऐसा पूछेगा कि बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जोधपुर का। और ये है क्या चीज़ है ये बादला? तो ये है जस्ते का बना पानी का बोतल है। ये पानी की बोतल, जस्ते की बनी हुई पानी की बोतल है, ये बादला है। याद रखेंगे, एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जस्ते की बनी पानी की बोतल। और मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है? कोटा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों याद रखेंगे। बादला को खास करके आप याद रखेंगे ही।
अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कला के बारे में। नेक्स्ट जो कला है वो है मथेरण कला। मथेरण कला। मथेरण कला के लिए राजस्थान में एक ज़िला है वो फेमस है, जिसका नाम है बीकानेर। बीकानेर। मथेरण कला कहाँ की है? तो बीकानेर की है, आप याद रखेंगे। बीकानेर में धार्मिक स्थानों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के जो भित्ति चित्र है तथा गणगौर, ईसर, तोरण आदि बनाने और रंगने का जो कार्य है वो किया जाता है। मथेरण परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त है। इसके अलावा एक प्रश्न याद रखेंगे, जो चित्र बनाते थे, भित्ति चित्र बनाते थे, वो उनको उस्ताद कहते हैं। उस्ताद चित्र बनाने वालों को, तो ये बीकानेर के ही हैं, ये भी आप याद रखेंगे। बीकानेर की एक कला है उस्ता कला। उस्ता कला। उस्ता कला है। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की जो खाल होती है उसके ऊपर चित्र बनाने की जो कला होती है उसे उस्ता कला कहते हैं। इसी का एक अन्य नाम है मुन्नवती। मुन्नवती। मुन्नवती कला भी इसको बोलते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। उस्ता कला होती है ऊंट की खाल पर चित्रांकन या चित्र बनाने की जो कला है, ऊंट की खाल पर चित्र बनाना, उसे उस्ता कला कहते हैं। और उस्ता कला का कार्य है वो बीकानेर के अंदर किया जाता है। उस्ता परिवार इसका कार्य करता है। जो स्वर्गीय इसामुद्दीन उस्ता है वो इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं और राष्ट्रपति द्वारा 1986 में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो उस्ता कला के लिए जिस व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसामुद्दीन उस्ता, इनको पद्मश्री मिला हुआ है 1986 में, ये आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा गया है। बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है, बीकानेर में सुंदर भित्ति चित्रण हेतु लाहौर से मुग़ल शैली के उस्ता चित्रकारों को लाए थे। तो ये अपने यहाँ पर कहाँ से आई है? तो ये उस्ता कला अपने आई है लाहौर से। लाहौर से। लाया कौन है इसको? राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह द्वारा ये लाई गई है, लाहौर से लाई गई है। ये दोनों बातें भी आप याद रखेंगे। और जो उस्ता चित्रकार लाए थे वो ही उस्ताद कहलाते हैं, ये बीकानेर के हैं, याद रखेंगे। इस कला को प्रोत्साहन महाराजा अनूप सिंह के समय मिला था। बीकानेर की मथेरण जाति भी इस कला की परंपरागत रही थी। बीकानेर में इसके वर्तमान कलाकार की अगर बात करें तो वो मोहम्मद हनीफ उस्ता है। वर्तमान में अगर आपसे कलाकार पूछ ले उस्ता कला के तो वो है मोहम्मद हनीफ उस्ता, ये वर्तमान में इसके कलाकार है। मुन्नवती कला के लिए कौन सा ज़िला फेमस है? तो याद रखेंगे बीकानेर, क्योंकि मुन्नवती कला इसी का दूसरा नाम है। ऐसे पूछ ले कि ऊंट के चमड़े को सजाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उस्ता कला कहते हैं, मुन्नवती कला कहते हैं। ऊंट की खाल पर सोने का कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको भी उस्ता कहते हैं, ये याद रखेंगे, उस्ता कला कहते हैं। ऊंट के चमड़े पर सोने की जो मीनाकारी की जाती है उसको उस्ता कला कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। उस्ता कैमल जो हाइड केंद्र है उसकी स्थापना 1975 में बीकानेर में की गई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखो 3 पेज पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था थेवा कला के बारे में। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है। हरा या लाल या पीला या फिर नीला भी इसमें शामिल है। उसके कांच के ऊपर सोने और चांदी का कार्य किया जाता है, बारीक तार से कार्य किया जाता है, उसको थेवा कला कहते हैं। थारणा क्या होता है कि जो जाल होता है सोने का उसे थारणा कहते हैं। सोनी परिवार है
वो थेवा कला का कार्य करता है। नाथूजी सोनी इसके प्रवर्तक है। 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और महेश राज सोनी को पद्म श्री वो दिया गया था इस कला के लिए। फिर हमने पढ़ा बलू पोट्री के बारे में। बलू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। बलू पोट्री को कामचीनी कहते हैं। इसका जन्म ईरान या पर्शिया में हुआ था और राम सिंह सेकंड द्वारा ये राजस्थान में लाई गई थी। कृपाल सिंह शेखावत है वो बलू पोट्री से जुड़े हुए हैं, इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है। इसके अलावा ब्लैक पोट्री राजस्थान में कोटा की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। नमदा हमारे राजस्थान में नमदे बनाने का कार्य टोंक के अंदर किया जाता है। ये नमदा क्या होता है? भेड़ की कच्ची ऊन से ये बनता है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर दरी के लिए हमारे राजस्थान का जो लवाण गांव है दौसा के अंदर वो प्रसिद्ध है। वार्तिक क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। वार्तिक होता है कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को वार्तिक कहते हैं। फिर दरियों की बात की हमने। दरियों के अंदर जो टांकला और शालावास गांव है, टांकला नागौर का, शालावास जोधपुर का, वहाँ पर दरियाँ बनाने का कार्य किया जाता है और यहाँ की दरियाँ है वो विश्व प्रसिद्ध है। फिर हमने बात की मसूरिया साड़ी के बारे में। ये कोटा की प्रसिद्ध है। बादला क्या होता है? जस्ते का बना हुआ पानी की बोतल है और ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। फिर मथेरण कला के बारे में और उस्ता कला के बारे में बात की। दोनों ही कलाएं बीकानेर की है। उस्ता कला का कार्य करने वाले को उस्ताद कहते हैं। वर्तमान में इसके जो है मोहम्मद हनीफ उस्ता वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा जो हिसामुद्दीन उस्ता है उनको 1986 में उस्ता कला के लिए पद्म श्री मिल चुका है। ये हमारे राजस्थान में लाहौर से आई थी। राय सिंह जो बीकानेर के राजा हैं उनके समय आई थी। और उस्ता कला को मुनवती कला भी कहते हैं। उस्ता कला होती है ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट के चमड़े के ऊपर सोने का जो कार्य किया जाता है उसको उस्ता कला कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।